स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एडुकेयर पे। तो आइए हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 में जो विलोपन विधि है वो विधि का डिस्कशन करते हैं कि इस विधि से क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें क्वेश्चन वन का फर्स्ट कह रहा है, दो विधि से इसमें क्वेश्चन में तो कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से भी हल करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बता दिया है, मैं यहाँ विलोपन विधि की बात करूंगा। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट में कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हल करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें x या y को विलुप्त करना है। तो आप सोचेंगे x विलुप्त करना है मतलब इसमें से हटा देंगे बस खत्म। तो हटाने से बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसी प्रक्रिया करना है जिससे x और y का मुझे वैल्यू आए। देखिए अगर x को हटाना है आपको तो अब नीचे वाले जो x के साथ लगा है उससे गुना कीजिए, इसको हटाना है तो इससे गुना कीजिए और इसको हटाना है तो इसके आगे वाले x के सामने वाले से गुना कीजिए, ठीक है। और y को अगर हटाना है तो y के सामने वाले से गुना कीजिए और नीचे वाले y को ऊपर वाले y के सामने वाले से गुना कीजिए। तो सपोज दैट मुझे x को हटाना है तो x के आगे नीचे क्या है, 2 है, तो इसको कितना से गुना कर देंगे। पहले तो इक्वेशन 1 लिए इसको और गुना कर दी कितना से, तो इसकी x के आगे कितना है 2, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। और ये इक्वेशन 2 है। इसमें क्या है, हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ कि 2x है तो 2 और x या कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको 1 से गुना कर रहे हैं। चाहे तो इसको ये नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। 1 से अधिक हो तो लिखेंगे, 1 से गुना करे या न करे ये ज्यों का त्यों तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करने के बाद मुझे क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और ये कितना हो जाएगा 1 से गुना करने पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, आ गया। अब ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, तो ये अभी तक हम 1 ही, ये 1 और 2 मानकर ही चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्या है, इसमें से 2x में से 2x घटाएंगे मतलब प्लस है तो इसको घटाना ही होगा। ये 2x में से 3y घटाएंगे तो ये पहले से माइनस है, इसको घटाएंगे तो मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, घटाने के बाद 0 हो जाएगा और ये 2y है और 3y है, कितना हो जाएगा 5y, ये घटाने के बाद कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 10 में से 4 घटने के बाद 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। अब हम y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते हैं। सपोज दैट इक्वेशन 1 में ही पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में दे देते हैं तो कितना हो जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और मुझे वैल्यू आया है 5 का, तो x रहेगा ही और y का वैल्यू 6/5 आया है तो 6/5 दे देंगे, ये इधर से y 5 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ये 6/5 जो है प्लस के साथ उस साइड जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा घटाने के बाद 25 माइनस 6/5 कितना हो जाएगा 19/5। तो x का वैल्यू मुझे कितना आया यहाँ लिख देंगे, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। इस हिसाब से विलोपन विधि हल किया जाता है। किसी एक का विलुप्त कर दे, चाहे तो हम y का भी विलुप्त कर सकते थे। इसके लिए क्या करते कि इसको 3 से गुना कर देते और इसको 1 से गुना करते तो y खत्म हो जाता, तो फिर मुझे यहाँ x का वैल्यू आ जाता और x का वैल्यू यहाँ पुट करते तो यहाँ y का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अब हम फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं 3.4 का ही। अब एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का बात करने वाले हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट समझने के बाद इक्वेशन आ जाएगा मुझे। क्या है, पहला में बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसमें क्या है, 2 लोग हैं, एक नूरी है एक सोनू है। तो माना कि
नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और माना कि सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 रहा होगा। यहाँ एक बात करें तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व इसका भी y - 5 रहा होगा। बीच में इक्वल टू का कोई अभी बात नहीं है। अब क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका जो आयु इस समय है इसके 3 गुना है, तो ये पहले से 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। ये पहले से 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर होगा, या फिर इसमें 3 से भाग कर देंगे तो इसके बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा, x - 5 = 3y - 15। अब y को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, x - 3y, और ये -5 को उस साइड ले जाएंगे तो -15 + 5 हो जाएगा। मतलब क्या, x - 3y = -10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब नाउ अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात मतलब x + 10, मतलब 10 वर्ष पश्चात कहने का मतलब 10 वर्ष बाद, x + 10 और इसका हो जाएगा y + 10। बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी ये 2 गुनी रहेगी, मतलब इसका आयु इससे 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इसमें 2 से गुना करने के बाद इसके बराबर हो जाएगा। तो x + 10 = 2y + 20। तो कितना, y को इधर ले आए, फिर x तो प्लस y है तो -2y हो जाएगा। ये 20 माइनस प्लस है तो शायद माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x - 2y = 10। इसको इक्वेशन मैंने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 3y = -10, और यहाँ है x - 2y = 10। -10 है, ये +10 है। अब क्या करेंगे, दोनों घटाएंगे, ये घटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये +2y, ये -3y, ये -y बचेगा, और यहाँ -10 और -10 -20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और y = कितना आ गया, 20 आ गया। अब y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू, हर एक बार 1 में करते थे, इस बार 2 में करके देखते हैं, इक्वेशन आंसर सेम ही आएगा, 1 में करें या 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में क्या है, x - 2y = 10 है। तो x माइनस y की जगह कितना है, 20, तो 2 × 20 = 10। x = कितना हो जाएगा, 10, और 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 40, 40 आएगा। तो ये माइनस के साथ है तो ये प्लस के साथ 40 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नूरी की आयु x वर्ष = 50 वर्ष है। ये क्या है, नूरी की वर्तमान आयु है, क्या है, वर्तमान आयु 50 वर्ष है। और क्या है, सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष, मतलब कितना आया है, y = 20, मतलब 20 वर्ष है। तो इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि समझे। तो पिछले, अगर आपने प्रतिस्थापन विधि का वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग विलोपन विधि समझ लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।